हाँ जी मित्रों, मैं भी गबलू। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, वीडियो में तक देखते रहना। तो बढ़ते हुए पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं रूबल ढंकर एंड ईसीएल की कंट्रोवर्सी के बारे में। मैंने आप लोग को भी पिछली वाली वीडियोस में यार बताया ही था कि जो रूबल ढंकर है एंड ऑल्सो ईसीएल है, इनके बीच में यार क्या कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हो गया था। बेसिकली आप लोग को पता होगा, ईसीएल में रूबल ढंकर हरियाणवी हंटर्स के टीम के लिए खेले थे, लेकिन हरियाणवी हंटर्स के जो प्लेयर्स है वह रूबल ढंकर को मौका नहीं दिए, मतलब टॉप 11 में शामिल ही नहीं करे, जो की चीज है रूबल ढंकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड ऑल्सो वो टीम को ही छोड़ दिए। तो कल वाली वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था कि जब यार उसका फाइनल हुआ ईसीएल का, तो ईसीएल के ओनर्स ने यार रूबल ढंकर को यार रिप्लाई वगैरह भी किया था, ये कहते हुए कि रूबल ढंकर से व्यूज के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है एंड रूबल ढंकर को काफी गंदी गंदी चीजें बोल दी थी यार ईसीएल के ओनर्स ने। तो ईसीएल के ओनर्स को फाइनली भाई अभी रूबल ढंकर ने अपने साइड से एक सैवेज रिप्लाई किया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर में यार एक वीडियो अपलोड किया जहां पर भाई उन्होंने ईसीएल ओनर्स को रिप्लाई किया, देख लीजिए आप लोग। दूसरा बोला इन्होंने अनप्रोफेशनल बिहेवियर जाना नहीं चाहिए था। वो टीम में आए, उनको 2 मैच चांस नहीं मिला, वो घर चले गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग। दिस इज नॉट द बिहेवियर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सच अ प्रोफेशनल। अरे भाई 3 मैच खेले, मैंने आपको मैसेज किया बकायदा कि भाई मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा नाम काम करके आए हैं यहाँ पे, जिनको आपने अप्रोच किया है, फाइनेंशियली अप्रोच किया है, पैसे देके अप्रोच किया है, काम की एवज में अप्रोच किया है, उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है। ये रही चैट। बार बार मुझे आपको आपकी ही बातें याद दिलानी पड़ती है। आपको क्या बोला मैंने? बोला कहीं पे कि मेरे को बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली इसलिए जा रहा हूं? मैंने क्या बोला कि मेरे को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, मेरे टाइम की वैल्यू अगर मुझे नहीं मिल रही है तो मैं पागल थोड़ी हूँ यार, वहां पे रहूंगा, नहीं चाहिए मुझे। अब आती है आपकी इस बात पे कि भाई व्यूज आएंगे, व्यूज की इंडस्ट्री है इसलिए कूल बन रहे हैं। व्यूज मिलते हैं यहाँ पे, व्यूज वाली इंडस्ट्री है। सबको व्यूज चाहिए, दिखा कि चलो यहाँ से व्यूज आ जाएंगे, हम तो एक्सपोज कर देंगे, कूल बन जाएंगे, तो बन लो भाई कूल। मेरे भाई थोड़ा सा थिंक प्रोसेस होता ना, थॉट प्रोसेस होता, थोड़ा समझदार होते, मैच्योरिटी होती, दुनिया में कुछ देखा होता, करा होता इससे पहले, तो समझ में आता कि व्यूज बड़े क्रिएटर्स के साथ रह के है या घर बैठ के। अगर व्यूज के लिए काम करने होते ना भाई, ये चापलूसी गिरी मुझे बहुत पहले से आती करनी, ठीक है? व्यूज के लिए नहीं करता। मेरी देख लो इंस्टाग्राम पे तुम्हारी कितनी रील है। फ्रेंडशिप करता हूं ऑफलाइन, सोशल मीडिया की नहीं करता भाई। अगर व्यूज ही चाहिए होता ना, बहुत सारे तरीके हैं। तुम्हारे ऊपर 20 वीडियो कर चुका होता अब तक, इंस्टाग्राम पे एक भी नहीं करी। क्यों? मुझे नहीं चाहिए भाई तुमसे व्यू। मैंने सिर्फ अपनी ऑडियंस को ये बोला जो मेरे से कंसर्न थे, जो मुझे प्यार करते। भाई अगर किसी के 10,000 फॉलोवर भी है ना, तो उसमें से भी बहुत बड़ा क्राउड उन्हें प्यार करने वाला होता है, और यहाँ तो लाखों करोड़ों की बात है, समझ रहे हो? तो वो जो जनता है जो आपको प्यार करती है अनकंडीशनल, उसको रिप्लाई था वो, आपको तो कभी था ही नहीं। और छोड़ने का मेन रीजन आपके स्क्रीनशॉट के साथ मैंने बता भी दिया कि भाई जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं, होने की फीस कौन देगा? जब मैं तुम मुझे प्रोफेशनली ये बोल रहे हो कि ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, तुम्हारा प्रोफेशनल बिहेवियर कहाँ है? तुम्हारे प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में बात बताऊं भाई। कल जब लाइव तुम खड़े थे तो तुम्हारे मित्र अभिषेक मलान, फुकरा इंसान को तुम्हारे ही एक गेस्ट ने भला बुरा कहा लाइव, तुम्हारे ही लाइव फीड पे भला बुरा कहा। उसको फुकरा इंसान कमेंट करके हां मेरे को बात क्या, अरे बात थोड़ी बात चलेगा। मैं एक बार में मुंह के वैल्यू नहीं, वो सारी उम्र में नहीं कमा सकते। कई जने उन्हें दिखाए ग्राउंड पे नहीं, हिम्मत हो तो मेरा पुजर मांग लो, अरे बंदे में दम नहीं है। तुम्हारे में इतने गट्स नहीं थे कि तुम्हारा दोस्त जिसके बारे में वो बोल रहे हैं तुम्हारे ही इवेंट पे आके कि तुम उसे रिप्लाई कर सको, तुम प्रोफेशनल बिहेवियर बता रहे हो। ये तो होगी दोस्ती की बात। दूसरा, तुम्हारा एंजल इन्वेस्टर खुद अभिषेक भाई तुम्हारे इन्वेस्टर भी हैं, तुम्हारे से फिर भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम बोल दो। तीसरी बात, तुम्हारे स्पॉन्सर यानी कि फोकस एनर्जी जो ड्रिंक है, हमने पिए भाई, हमने कांग्रेचुलेशन भी बोला फुकरा को। तुमसे ये भी नहीं हुआ कि पूरे इवेंट के दौरान बहुत सारी वीडियोस वायरल है, मैंने नहीं कर रखी, वो रैपर फाड़ देगी, कि तुम अपने स्पॉन्सर की इज्जत बचा सको। तुमसे हुआ? नहीं हुआ। आप मुझे सिखा रहे हैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर। साहब मैं छोड़ के चला गया। भाई खुद तो पहले रिस्पेक्ट कर लो, अपनी फ्रेंडशिप की, अपने बिजनेस की, अपने पार्टनर की, अपने स्पॉन्सर की। और भाई अगर हम लोग रिप्लाईज के बारे में बात करें एंड ऑल्सो ईसीएल के बारे में बात करें, तो बात कर लेते हैं अनुराग द्विवेदी के बारे में। भाई अनुराग द्विवेदी ने भी यार रिप्लाई कर दिया है रचित रोझा को। आप लोग को पता होगा रचित रोझा एंड ऑल्सो अनुराग द्विवेदी का क्या कुछ सीन वगैरह चल रहा है। उनका भी सीनियर कुछ वही रूबल ढंकर रही टाइप का है। रचित रोझा एंड ऑल्सो अनुराग द्विवेदी एक ही टीम में खेला करते थे, लेकिन यार रचित रोझा को भी टॉप 11 में शामिल नहीं किया गया ड्यू टू उनके यार मिसबिहेव की वजह से। वो काफी डिसरिस्पेक्टफुली बात करते थे यार बाकी अदर प्लेयर से, तो अनुराग द्विवेदी ने उनको निकाल वगैरह दिया था। एंड ऑल्सो यार ये भी बोला था रचित रोझा ने अनुराग के रिलेटेड कि वो मुझे जूते वगैरह नहीं दे रहा खेलने के लिए। एंड ऑल्सो रचित रोझा को एक्सपोज वीडियो तो आप लोगों ने भाई देख ही लिया होगा, जहां पर भाई उन्होंने अनुराग द्विवेदी के ऊपर काफी बड़े बड़े एलिगेशन भी लगा दिए थे। इतना ही नहीं, रचित रोझा की जो वाइफ है उन्होंने भी यार अनुराग के बारे में काफी बुरी बुरी बातें बोल दी थी। तो फाइनली अभी अनुराग ने रिप्लाई कर दिया है उन सारी चीजों के बारे में, देखिए आप लोग। मैं बताता हूँ पूरा स्टार्टिंग से खेल क्या हुआ था, लोगों को पता नहीं, अब मैं समझाता हूँ। हुआ क्या, लखनऊ में कैंप लगा तो रचित वहां आया नहीं, और दिल्ली में भी जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे 2 दिन वो आया नहीं, और क्योंकि उसकी शादी थी। ठीक है भाई, शादी है, शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी में बंदा बिजी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने उतना ज़्यादा बोला भी नहीं, क्योंकि मुझे पता, और ऑलरेडी जो मुझे 13-14 प्लेयर चाहिए थे खेलने लायक वो मुझे मिल चुके थे, तो मैंने उतना वो नहीं किया। ओके देन रचित का क्या सीन था, रचित वहाँ पे आया, तो रचित जिस दिन से आया, रचित के अंदर एक अलग एटीट्यूड था। और जैसे हमारी टीम में लड़का शिवम सिंह राजपूत, उससे बदतमीजी से उसने बात कर दी एक बार। सीताराम चौधरी भाई जो कि टीचर है, 400 बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, रिस्पेक्ट वाला काम करते हैं, और उनसे बदतमीजी बात कर ली कि तू पागल वागल है क्या। तो मुझे वो चीज़ जब पता चली मुझे खराब लगा। मैंने सीधे रचित को मैसेज लिखा, भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम मेरी टीम के बंदों के साथ मिल नहीं पा रहे हो, घुल मिल नहीं पा रहे हो, तो
साइड हो जाओ। तो रचित ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसा नहीं है, मिल के बात करते हैं, ये करते हैं। हालांकि मेरे को मुझे मिलना भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मैं सामने जब कोई बंदा आता है मैं किसी को ना नहीं बोल पाता, ये मेरी कमजोरी है। तो मैंने व्हाट्सएप की चैट्स भी है और जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की, तो मैंने सिंपल ये बोला कि भाई आप चले जाओ। तो मैं ऐसे ही अमन के कमरे में बैठा था, अपने छोटे भाई कमरे में, और रचित अचानक आ गया, उसको पता नहीं क्या है, बिना पूछे आ गया, बगल बैठ गया बेड पे और रिक्वेस्ट करने लगा। तो मुझे फिर वही बात है, मैं सामने मना नहीं कर पाता, तो मैंने बोला ठीक है टीम बॉल से बात करूंगा। तो जो हमारी अगली टीम मीटिंग हुई, मैंने सारे प्लेयर्स के सामने बोला कि देखो ऐसा है, इस बंदे का तरीका अच्छा नहीं है, 2 लोगों के साथ झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है, खराब तरीके से बात करी, इज्जत नहीं दी इसने। मेरे लिए लखनऊ लॉयंस की टीम एक टीम नहीं, मेरे लिए एक फैमिली है। अगर मेरे टीममेट्स की कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई मसलबाजी करेगा, मैं मार के निकाल दूंगा, सीधी सी बात है। मैंने क्लियरली ऐसा बोल दिया, अगर आप लोग इजाजत दोगे तो मैं इसको रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा। मेरे टीम में हर बंदे ने बोला कोई बात नहीं भाई, चांस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रचित को चांस मिला और रचित को मैंने वापस रख लिया। अब उसके बाद रचित की हरकतें क्या थी, ये बंदा रात भर होटल से बाहर रहता था, ये बंदा रात भर नशे की हालत में सुबह आता था, और भाई पता नहीं किसके साथ आ रहा है, ये भी कंफर्म है, समझो ऑन कैमरा से बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं किसके साथ वापस आ रहा है, किस कमरे में जा रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो बंड आदमी था एकदम, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा। और फिर जो लीग के फाउंडर है, अच्छा जो लीग के फाउंडर हिमांशु, उनसे मैंने 2-3 बार बोला भी कि भाई ये बंदा ऐसा है। तो हिमांशु ने बोला झेल लो, और रीजन ये है कि हर किसी को लगता था एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग है, सीरियस नहीं होगी, यहाँ मजे मौज मस्ती हो रही है, भाई ऐसा नहीं है, बहुत सीरियस क्रिकेट लीग होती है एंड यहाँ पे हर बंदा जीतना चाहता है। और तो हमारे लिए मेरी जो मेन प्लेइंग 11 थी वही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो हिमांशु बोला चलो रखो, ठीक है ओके। उसके बाद में कब छोड़ के गया, इसने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। फिर अचानक इसने वीडियो बना दी, इसको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, इसको सीधे मुझे व्हाट्सएप कर देना चाहिए था कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे इज्जत नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, चले जाते, सिंपल था। और रही बात जूते होते की, क्या बकचोदी आ रही है, क्या इस लेवल पे भैंचोद आके बंदा बोल रहा मुझे जूते नहीं मिले, चमाट में जूते, क्या 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 चाहिए जूते पूते, भाई कैसे की बात करता है जूते होते की, शर्म ही नहीं आ रही इंटरनेट में। मैं भी इंटरनेट में ये बोल दूं, अरे भाई साहब मुझे जूते मिले, ऐसे कोई बात होती है, ठीक है। तो मतलब बेशर्मी वाली वो बात है। और तो मैंने चलो वो सब उसकी वो है, मुझे नहीं पता उसके लिए क्या बेशर्मी है, क्या उसके लिए वो है। तो भाई सिंपल सी सीन है, ये सब हुआ और मुझे वो बंदा पसंद नहीं था और मैं चाहता ही नहीं था लखनऊ लॉयंस में वो रहे, अलग एटीट्यूड था उसमें, तो सिंपल है, वो हो गया। और भाई अगर हम लोग अनुराग के बारे में बात कर रहे हैं तो अनुराग द्विवेदी एंड ऑल्सो कटारिया के बीच में क्या लफड़ा हुआ था आप लोग को पता ही होगा। दोनों काफी अच्छे भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बीच में यार कुछ स्लेजिंग की वजह से यार कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। लेकिन अभी यार कटारिया को भी रिप्लाई किया है उसी वाले लाइव में यार अनुराग द्विवेदी ने, उन्होंने क्या कहा है देख लीजिए आप लोग। और हाँ अब आते हैं, ये वाला पॉइंट मिस हो रहा था कटारिया का, लक्ष्य का। तो जो लखनऊ का और चेन्नई का जो दूसरा मैच हुआ, क्वालिफायर 1 मैच हुआ था, उसमें थोड़ा स्लेजिंग का जो लेवल बहुत ज्यादा हो गया था, जिसमें मुझे गुस्सा आया और हम मैच हार गए। भाई मैच जब हार रहे हो आपका दिमाग में सटका होता है एकदम, ठीक है। तो खराब खेलने की वजह से हारे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कि उनका ये है कि उन्होंने जो वो किया उसकी वजह से हारे, बट कहीं ना कहीं पॉइंट लगता है कि अगर ऐसा ना होता तो क्या पता वैसा हो जाता। तो कटारिया के ऊपर बहुत एकदम लक्ष्य के ऊपर बहुत गुस्सा था और बहुत झगड़ा भी नहीं हुआ, बहसबाजी हुई है। और वो देखो ग्राउंड के बाहर निकले, एक नींद मारी, सो के उठा, सब चिल है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो ये वाली चीज़ है कि ग्राउंड की जो बहस नहस होती है, ये सब ग्राउंड तक होती है, ग्राउंड के बाहर नहीं है, क्योंकि 15 दिन का टूर्नामेंट है, 350 दिन हम सब भाई हैं। रात को जब मैं भी थोड़ा अपने जोन में होता हूँ तो किसको वीडियो कॉल करूंगा, कटारिया है, रजत भाई है ना, रजत भाई के दोस्त चेतन है, वो है, प्रोमो का बंदा है, हम लोग का दोस्त है, हम लोग का ग्रुप है, तो हम लोग रात में वीडियो कॉल पे बैठते हैं, बकचोदी करते हैं, तो रात में तो वही लोग याद आएंगे ना, और जब जरूरत पड़ेगी, वो वाली चीज़ है। तो किसी से कोई भी दुश्मनी, मैं हर बंदे को बोलता हूं जो भी किसी भी टीम के साथ जुड़ा है, जिसको खेलने का चांस नहीं मिला ईसीएल में, मैं ये बोलता हूं कि भाई आप ये समझो कि आपने 15 दिन इतने अच्छे लोगों के साथ बिताए हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग काम कर रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस लो, नॉलेज लो, बॉन्डिंग बढ़ाओ, यारी दोस्ती करो, है ना, लाइफ में कुछ अचीव करो। खेलना ना खेलना वो अलग चीज़ है, हर कोई नहीं खेल सकता। और ईसीएल से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया ये जो इतना बड़ा स्क्वाड बनवा के रख देते हो 21 लोगों का, कि इतना बड़ा स्क्वाड बनवा के रखते हो, वो मत रखो, 15-16 लोगों का रखो। बर्तन न्यूज़ की तरफ बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। भाई फुकरा इंसान ईसीएल के एक चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप लोग को पता होगा ईसीएल एक साल में काफी बार भाई हो जा रहा है। बेसिकली अभी यार ईसीएल एक दिन पहले ही खत्म हुआ है, लेकिन उनके ओनर्स ने यार ये अनाउंस कर दिया कि ईसीएल दोबारा यार दिवाली पे रिटर्न करने वाला है, मतलब ईसीएल का सीजन 3 आने वाला है। तो ये चीज यार जो है फुकरा इंसान है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। उन्होंने ये कहा कि जो ईसीएल है वो एक्सक्लूसिव इस तरीके से नहीं रह पाएगा। उनके हिसाब से ईसीएल को एक सीजन बस एक ही साल में आना चाहिए। बेसिकली हुआ क्या कि कल यार फुकरा इंसान कल अपने इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे थे, तो वहां पर ही उन्होंने इस चीज का रिप्लाई किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यार खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए भी रिप्लाई किया। उन्होंने क्या कहा दोनों ही चीजों के बारे में देखिए आप लोग। बहुत दिल से दरख्वास्त करिए कि 1 साल का टाइम लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी ईसीएल सीजन 3 आए। बिकॉज मतलब अगर हाइप रखनी है ईसीएल को 10 सीजन लेके जाना है, आई डोंट वांट इट टू बी लाइक देयर एवरी 3 महीने 6 महीने में, क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे कि यार ये तो हर 3 महीने 6 महीने में आता है। मुझे ऐसा लगता है साल में एक बार इज परफेक्ट। भाई खतरों के खिलाड़ी कर लो आप। बाबा मुझे आया था ऑफर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट देयर इज अनदर शो दैट आई एम डूइंग विच आई विल टेल यू वेरी सून, एंड देयर लॉट ऑफ प्री कमिटमेंट्स जिसकी वजह से आई कांट डू सर्टेन थिंग्स, एंड या there's lot coming up। तो ECL Pro का क्या सीन है,
और बाकी यार फुकरा इंसान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फुकरा इंसान का शायद से एक नया शो काइंड आने वाला है, बिकॉज उन्होंने इसके रिलेटेड एक टीज दिया है भाई अपने इंस्टाग्राम के लाइव पे ही। उन्होंने क्या रिप्लाई किया है इसके रिगार्डिंग वो देख लीजिए आप लोग। ना एक्चुअली मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। हमने एक फिक्शन तैयार करा है और उसका मतलब शूट चालू होना था, बट दैट इज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सम बजटिंग इश्यूज, बिकॉज इट बिकेम वे ओवर बजट एंड हमने डिसाइड करा कि दैट वुड बी आवर सेकेंड प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट जो हमने डिसाइड करा कि फिक्शन हम पहले कर लेते हैं, तो हमारा एक और फिक्शन पे प्लानिंग चल रहा है और उसका हम मई के अराउंड शूट चालू कर रहे हैं। एंड जैसे ही वो फिक्शन रेडी होगा तो सबसे पहले व्हेन आई गेट इनटू फिक्शन देयर इज नो रियलिटी कमिंग बैक। सो जब तक मैं रियलिटी टीवी शोज कर रहा हूँ, एंजॉय देम एंड जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट फिक्शन शो ड्रॉप कर दिया, देन देयर इज नो गोइंग बैक टू रियलिटी, देन इट्स ओनली फिक्शन और यूट्यूब वीडियोस। मूवी ही बना दो अभी भाई। मूवी का कुछ आया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट दैट वाज समथिंग दैट डिडंट सूट माय स्टाफ। तो आई वाज लाइक तुम मेरे 3 का क्या प्लान है? तुम मेरे 3 मेरे को दीप भाई ने भेज रखा है एंड मैंने अभी 2 म्यूजिक वीडियोस अभी ऑलरेडी बना रखी जो ड्रॉप नहीं करी है, तो आई विल फर्स्ट ड्रॉप देम एंड देन विल वर्क ऑन तुम मेरे 3। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, फुकरा इंसान ने और उस चीज का भी रिप्लाई किया है जो लोग यार बोल रहे थे कि ECL फिक्स वगैरह है, बेंगलोर ही जीतने वाली है इस बार। तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया देखिए आप लोग। एंड यस, फिक्सर क्या हाल है? फिक्सर किस बात का फिक्सर भाई? कौन सा फिक्सर? अच्छा, मैंने आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पर लोग कह रहे थे ECL में ये फिक्सिंग हो गई, वो फिक्सिंग हो गई। ब्रो, देयर इज नथिंग लाइक फिक्सिंग, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग। एक एंटी करप्शन यूनिट हमारे सबके साथ बैठा होता है। अगर हमने एक भी चीज फिक्स करने की किसी ने भी ट्राई करी तो वो बंदा पूरा लाइफ बैन हो जाएगा। तो कम ऑन, देयर इज नो स्कोप ऑफ इट। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, नीरज गोयत एंड फुकरा इंसान का क्या कुछ सीन वगैरह चल रहा है आप लोग को पता होगा। नीरज गोयत ने यार ओपन चैलेंज वगैरह कर दिया था यार फुकरा इंसान को, ECL के स्टेडियम पे आके उनको फट्टू वगैरह बोल दिया था काइंडा। तो इस चीज पे भी यार फुकरा इंसान ने नीरज गोयत को रिप्लाई किया। उन्होंने क्या कहा देखिए आप लोग। नीरज गोयाट का क्या सीन है भाई? कोई सीन नहीं है नीरज का। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड वो भाई कुछ भी बोल सकता है एंड वो ECL में भी आए थे, मेरे को देख के लगता है ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, वो कुछ भी कह रहे थे। तो मैंने उनको यही बोला, भाई influencer should fight an influencer, boxer should fight a professional boxer and this is how it is। बस विशाल मिश्रा सर के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? विशाल मिश्रा सर के लिए इतनी रिस्पेक्ट। और अगर हम लोग फुकरा इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो फुकरा इंसान ने कल एक ट्वीट किया था भाई अपनी ECL जर्नी के रिलेटेड। उन्होंने कहा द क्रिकेट सीजन हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग, वन अ ट्रू रोलर कोस्टर राइड। एट द स्टार्ट नो वन एक्सपेक्टेड अस टू मेक इट टू द फाइनल्स, बट वी फॉट हार्ड, प्रूव्ड अवर स्ट्रेंथ एंड केम सो क्लोज टू बिकमिंग अ चैंपियंस। While the trophy was not ours this season, the journey was nothing short of incredible. In the end, cricket is about passion, entertainment and respect, and we are truly happy for our brothers who lifted the trophy. To our supporters, you are our biggest strength. We play for you and we love you all. #Panda Gang। And बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार एंड रजत दलाल के कंट्रोवर्सी के बारे में। भाई इनकी क्या कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी आप लोग को पता ही होगा। भाई रजत दलाल ने धमकी वगैरह दे दिया था पुनीत सुपरस्टार को, जो पुनीत सुपरस्टार यार रजत दलाल को बार बार पोक करते रहते थे। लेकिन अभी इतना ही नहीं, रजत दलाल के काफी सारे यार और सपोर्टर्स जो हैं वो पुनीत सुपरस्टार को लिटरली भाई रास्ते में पकड़ लिए और ऑल्सो उनसे माफी वगैरह मंगवा दी है भाई अभी के टाइम पे। उन्होंने क्या कहा देखिए आप लोग। भाई मैं रजत दलाल के बारे में कुछ नहीं कह रहा था भाई, मैं इसे कॉमेडी में भी वीडियो बना दिया था। भाई मैं माफी मांगता हूं अभी। आगे से ऐसा कुछ वीडियो ना बन जाए रजत के बारे में। भाई रजत दलाल भाई रजत दलाल सब कुछ टॉप पे है, बात करते माफी मांग लो भाई। जान बता दो भाई, टॉप पर माफी मांग दो भाई। रजत दलाल भाई टॉप पर है और मैं माफी मांगता हूं रजत दलाल भाई से कि आज के बाद ये गलती नहीं होगी भाई। बात खत्म। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं औरी के बारे में। भाई औरी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया एंड ऑल्सो उनके दोस्तों को, बिकॉज यार उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर के आसपास नॉन वेज एंड ऑल्सो यार दारू कंज्यूम किया। एंड अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता दूं, वैष्णो देवी मंदिर के यार आसपास काफी दूर दूर तक भी नॉन वेज और ऑल्सो दारू कंज्यूम करना यार इलीगल एक्टिविटी ही मानी जाती है। एंड इसीलिए यार औरी के ऊपर अभी के टाइम पे केस चलेगा। इतना ही नहीं यार, एक एडवोकेट ने भी यार रिप्लाई किया था इस पूरे ही मैटर के बारे में कि क्या कुछ सीन वगैरह चला है, औरी के ऊपर क्या कुछ धारा वगैरह लगी है देखिए आप लोग। मैं आपको बात बताऊं कि आज कटरा की पोजीशन ये है कि ये तो बैंड है, आज अल्कोहल का सेवन करना तो यहाँ बैंड है, मगर हमारे यहाँ होटल्स सैंक्टिटी को बनाने के लिए, माँ वैष्णो देवी की सैंक्टिटी को बनाने के लिए यहाँ लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी अपनी सब्जियों में ना करते हैं ताकि ये एक सैंक्टिटी बनी रहे। और मुझे ये थोड़ा बुरा लग रहा है कि आज चाहे हरिद्वार है, चाहे तिरुपति जी है, चाहे कटरा है,
जो लोग वहां पर जाते हैं उनको भी उस धार्मिक आस्था का ध्यान रखना चाहिए। आज बेशक उन्होंने कमरे के अंदर उसका सेवन किया, मगर उसके बावजूद भी जब तक आप कटरा में हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी सोच है। और मैं समझता हूं कि होटल वाले के लिए भी, कि मुझे कुछ एक लोगों ने ये भी कहा कि जनाब होटल वाले ने कैसे नहीं देखा, तो होटल से मेरी बात भी हुई है और मैं देखता हूं कि आज की डेट में ये ड्रिंक्स भी इस लेवल की आई हुई हैं, कुछ तो पानी के कलर की होती हैं और कुछ इस तरीके के हैं कि लोग जब तक इसे खुद रेस्ट्रेन नहीं करेंगे और ये चीज को नहीं समझेंगे कि भाई ये कितनी धार्मिक जगह है और हम इसकी सैंक्टिटी के लिए कितना प्रयास करते हैं, ये बात बनेगी नहीं। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये हर एक आदमी जो वैष्णो देवी में आता है उनसे प्रार्थना रहेगी कि कटरा की धार्मिक आस्था को बरकरार रखें और इस तरीके के काम ना करें जिससे हमारी धर्म नगरी को आंच आती है। बर्तनिक न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के बारे में। भाई इलॉन मस्क का जो टेस्ला है वो काफी जल्दी भाई इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसके रिलेटेड खुद ही भाई उन्होंने अपडेट दिया। उनका भी ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर भाई उन्होंने इस चीज का रिप्लाई किया है, देखिए आप लोग। I am planning to visit India next year. I'm confident that Tesla will be in India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support, and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? I've never changed my mind. How was your meeting with the It just, Prime Minister? I have to go, guys. Thank you. was your meeting with the Prime Minister? तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी आगे जो न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।